सिर्फ 10 साल की उम्र में ही चिंस अपर हेवनली गॉड लेवल तक पहुंच चुका है और ये सिर्फ शुरुआत है उस पावर की जो आगे जाके डिवाइन रेल्म को हिला देगी। वेलकम टू VH एनिमे एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 7 के एपिसोड 2 को, जहां एक तरफ एक प्रोडिजी की ग्रोथ दिखाई जाती है तो दूसरी तरफ शुरू होता है एक डेंजरस बैटल ब्लडसी क्वीन के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स एक्सप्लोर इट। एपिसोड की शुरुआत होती है चिन्यू के ट्रेनिंग ग्राउंड से, जहां चिन्यू अपने बेटे चिंस के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और साइड में ही चांगली शांत एनवायरनमेंट में चाइनीज हार्प प्ले कर रही होती है। चिंस लिनमंग के दिए लॉन्ग स्पीयर का यूज करते हुए फ्लेम्स के साथ चिन्यू पर अटैक करता है, लेकिन चिन्यू आसानी से हर अटैक डॉज कर लेता है। चिंस के हर एक मूव पे चिन्यू उसे इंस्ट्रक्ट करता है। फाइनली चिंस अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव एक फ्लेम फिनिक्स अटैक यूज करता है, लेकिन चिन्यू सिर्फ अपने हाथों से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी चिंस कहता है कि वो भी अपने पापा की तरह पावरफुल बनना चाहता है और बाहर जाकर ट्रेनिंग करना चाहता है। चिन्यू उसे परमिशन देता है और कहता है कि अब वो हेवनली गॉड लेवल तक पहुंच चुका है, अब उसे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह थी कि चिंस अभी सिर्फ 10 साल का है और वो ऑलरेडी एक हेवनली गॉड बन चुका है। जब चिंस जाने वाला होता है तब हेयू वहां आता है और चिन्यू को होपे के बारे में पूछता है, क्योंकि वो काफी टाइम से दिख नहीं रहा। तब चिन्यू पूरे डिवाइन रेल्म को स्कैन करता है और होपे को ब्लडसी के ऊपर लोकेट करता है, जहां वो किसी का पीछा कर रहा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि जशा और होंग्यून थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों होपे को अवॉइड कर रहे थे और होंग्यून उस पर अटैक भी करती है, लेकिन फेल हो जाती है। तभी होपे जशा को रोक के पूछता है कि अचानक ऐसा क्या बदल गया, वो उसे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही है, लेकिन जशा उससे कहती है कि वो उसे भूल जाए और उससे दूर रहे। तब होंग्यून अपने रिस्ट पर लगा रिस्ट्रिक्शन सील दिखाती है और बताती है कि हम ब्लडसी पैलेस के लोगों के पास फ्रीडम नहीं होता। जसा भी कहती है कि वो कभी साथ नहीं हो सकते। ये सुनकर होपे गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जो भी उसके और जशा के बीच आएगा वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और सीधा ब्लडसी पर अटैक कर देता है। तभी ब्लडसी वायलेंटली रिएक्ट करता है और एक आवाज आती है। ब्लडसी पैलेस मास्टर ब्लडसी क्वीन की एंट्री होती है। चिन्यू सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है। ब्लडसी क्वीन को देख के उसे लगता है कि वो वही ब्लडसी एक्सपर्ट है जिसने लास्ट टाइम उन पर अटैक किया था। होपे अपने स्टाफ को ब्लडसी क्वीन के डायरेक्शन में करके वो एरोगेंटली कहता है, तो क्या वो तुम हो जो मुझे और जशा को एक होने से रोक रहे हो? तभी जशा घुटनों पर गिरकर ब्लडसी क्वीन से रिक्वेस्ट करती है कि होंग्यू ने इंटेंशनली डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है और वो उसे जाने दे। तब ब्लडसी क्वीन कहती है कि तुम दोनों ने मेरे ऑर्डर्स को डिसओबे किया है, यहाँ तुम्हारी खुद की जान बचेगी या नहीं पता नहीं, और तुम दूसरों के जान की भीख मांग रही हो। ब्लडसी क्वीन जजमेंट सुना देती है, जशा को डेथ पनिशमेंट बाहर के आदमी के साथ रिलेशन के लिए और होंग्यून को 10,000 साल की इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि सिचुएशन पता होने के बावजूद भी रिपोर्ट नहीं किया। ब्लडसी क्वीन उन दोनों को वहां से ले जाने वाली होती है। तभी होपे बीच में आता है और कहता है कि वो आज उन दोनों को यहाँ से ले जाएगा। तभी ब्लडसी क्वीन होपे से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ये कहने के बाद वो अपने ब्लड से उसको भेजती है, पहले अपर हेवनली गॉड लेवल और फिर एक गॉड किंग लेवल स्लेव को भेजती है, लेकिन होपे अपने स्टाफ की मदद से सबको हैंडल कर लेता है। तब ब्लडसी क्वीन को रियलाइज होता है कि उसका स्टाफ एक फर्स्ट ग्रेड होंगमंग स्पिरिचुअल ट्रेजर है। तभी वो उसे छीनने के लिए गॉड किंग स्लेव को ऑर्डर देती है। फाइट इंटेंस हो जाती है और जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती है तब ब्लडसी क्वीन खुद इंटरफेयर करती है और टाइम को स्टॉप कर देती है। तभी वो गॉड किंग लेवल स्लेव होपे पर डेडली अटैक करता है। इसी वक्त जशा अपनी जान देने को रेडी हो जाती है और होपे के सामने खड़ी होती है, लेकिन इसी क्रिटिकल मोमेंट पर चिन्यू आराय करता है और अटैक को रोक देता है। चिन्यू के आते ही होपे फ्री हो जाता है और जशा को अपना असली नाम बताता है। ब्लडसी क्वीन चिन्यू को पहचान लेती है और कहती है कि इस बार वो उसे बचने नहीं देगी। चिन्यू कामली एक डील प्रपोज करता है, अगर वो जीत गया तो जशा और होंग्यून को फ्रीडम मिलेगी और अगर वो हार गया तो वो उसे एक और फर्स्ट ग्रेड होंगमंग स्पिरिचुअल ट्रेजर देगा। पहले ब्लडसी क्वीन इसे सिर्फ ब्लफ समझती है, लेकिन जब चिन्यू अपना स्पीयर निकालता है जो खुद एक फर्स्ट ग्रेड होंगमंग स्पिरिचुअल ट्रेजर होता है तब वो सीरियस हो जाती है। दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है, आइस वर्सेस ब्लड पावर्स। ब्लडसी क्वीन अपनी अनडाइंग बॉडी रिवील करती है जो पूरे ब्लडसी से भरी होती है, जबकि चिन्यू अपने क्लोन्स और आइस टेक्निक्स का यूज करके उसका सामना करता है। फाइट के दौरान चिन्यू उसके अटैक्स को काउंटर करता है और उसे ट्रैप भी करता है, लेकिन ब्लडसी क्वीन अपनी ट्रू फॉर्म बाउंडलेस सी ऑफ ब्लड रिवील करती है, जिससे सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। वो वार्न करती है कि जशा और होंग्यून पर उसका कंट्रोल है और वो कभी भी उन्हें मार सकती है। जब सब कुछ एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाता है
तभी अचानक आसमान से एक मिस्टीरियस आवाज आती है जो ब्लड सी क्वीन को रोकने के लिए कहती है। इस आवाज को सुनते ही ब्लड सी क्वीन तुरंत रुक जाती है और बिना फाइट कंटिन्यू किए वहां से चली जाती है। साथ ही जशा और होंग्युम के रेस्ट्रिक्शन को भी रिमूव कर देती है और चिन्यू से कहती है कि अगली बार तुम मेरे काम में इंटरफेयर मत करना। तो मैं भी जशा और होंग्युम के बीच इंटरफेयर नहीं करूंगी। ये कह के ब्लड सी क्वीन वहां से चली जाती है। चिन्यू भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये सब क्या हुआ, वो आवाज किसकी थी, लेकिन सिचुएशन अभी के लिए सॉल्व हो जाती है और इसी तरह होपे और जशा एक हो जाते हैं। वापस आने के बाद चिन्यू जांगलान से ब्लड सी क्वीन के बारे में डिस्कस करता है और कहता है कि वो असुरा गॉड किंग के बराबर पावरफुल है। तभी जांगलान सस्पेक्ट करता है कि हो सकता है कि वो शेयुन हो जो पिछले तेंजुन बैटल में शाओयाओ तेंजुन की टीममेट थी। बाद में जांगलान कहता है कि इस बार का तेंजुन बैटल और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। वो बताता है कि 3 दिन बाद वो तेंजुन माउंटेन जाने वाले हैं प्रिपरेशन के लिए। तभी चिन्यू कहता है कि अगर कोई डेंजर हुआ तो वो तुरंत मदद के लिए पहुंच जाएगा। चिन्यू तेंजुन माउंटेन नहीं जाता। फाइनल सीन में जांगफान और जोहो प्लानिंग कर रहे होते हैं पहले तेंजुन स्पिरिचुअल ट्रेजर के लिए और उनका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था चिन्यू। जोहो डिसाइड करता है कि वो जांगफान को तेंजुन बनने में पूरी हेल्प करेगा और चिन्यू को मार के अपना रिवेंज लेगा। इसी इंटेंस बिल्डअप के साथ एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।